हमारे साथ इस वक्त दामोदर यादव जुड़ गए हैं। दामोदर यादव एएसपी से उम्मीदवार थे दतिया में। बहुत धन्यवाद आपका घनश्याम सिंह जी। दामोदर यादव जी से हम बात करते हैं। दामोदर यादव जी हमारे साथ एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक कपिल शर्मा जी भी हैं। वो आपसे बात करने की जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सवाल करेंगे, आप जरा जवाब दीजिए, क्योंकि आपको लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी दतिया में इस बार लोगों को। जी नमस्कार, बोलिए। कपिल जी, ओवर टू यू। दामोदर जी, ये कहा जा रहा था कि आप वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। जब आप 20,000 से ज़्यादा वोट लेकर के आए हैं तो आप भले ही आप हार गए हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति बहुत मजबूती से दर्ज हुई है। निश्चित रूप से दामोदर यादव को जो लोग जानते हैं वो ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि दामोदर किसी के वोट काटेगा, जोड़ेगा, फायदा पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। हमारा उद्देश्य था कि आजाद समाज पार्टी का आधार तैयार हो, 26 से इसकी शुरुआत हो और 28 में हम कुछ बड़ा करके दिखा सकें, और हमें उसमें सफलता मिली है। हालांकि हमारा ये चुनाव भी हमारी कोशिश जीतने की थी और हम चाहते थे कि हमें 50,000 से ऊपर वोट मिले। लेकिन निश्चित रूप से छोटे दल या नए दल जो होते हैं, उनको उनके पास जो संसाधन होते हैं उनके अभाव होते हैं। तो एक तरफ सत्ता बल, बाहुबल, धन बल सब कुछ था, एक तरफ दो दो तीन तीन चार चार पूर्व मुख्यमंत्री थे और केंद्रीय मंत्री थे, और दूसरी तरफ हमारे आजाद समाज पार्टी के साधारण कार्यकर्ता थे। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन इससे सहज चुनाव तो और इससे अनुकूल परिस्थितियां तो आपके लिए आगे शायद कभी ना होती कि यहाँ बीजेपी के अंदर इतना झगड़ा चल रहा था। खुलेआम जो है नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया था, हमने देखा कांग्रेस के भीतर जो है जो आपसी खींचतान मची हुई थी, उसमें देखा कि राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। तो इससे अनुकूल स्थितियां तो आपको नहीं मिल सकती आगे। तो क्या मानते हैं कि यहाँ चूक गए आप? नहीं कपिल शर्मा जी, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर करूं कि ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि यहाँ दतिया में भाजपा नहीं है, दादापा है। नरोत्तम को दादा बोलते हैं और दादा पा बोलते हैं यहाँ पे। तो जो दादा पा थी वो कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ पूरी ताकत से खड़ी हो जाएगी, तो ये अनुकूल कैसे होंगी? ये तो विपरीत परिस्थितियां हुई ना। और यही परिस्थितियां थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि मैं नरोत्तम मिश्रा से बात कर लूं, और नरोत्तम मिश्रा और उनकी टीम चाहते हैं कि किसी तीसरे को मौका मिल जाए, लेकिन मैं नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे वैचारिक रूप से मतभेद थे। तो हमने उस बात को ध्यान नहीं दिया और निश्चित रूप से फिर वो कांग्रेस के घनश्याम सिंह जी के साथ खड़े हो गए और दोनों मिलके एक ताकत बनने का उनने काम किया है। मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस मजबूत दिखी तो हमारा जो कोर वोट है, चाहे वो एससी का वोट हो उसमें भी सेंध लगी, और चाहे माइनॉरिटी का वोट हो, चाहे मेरी ही जाति का ओबीसी का वोट हो, तो इन सब में सेंध लगी कि कांग्रेस मुकाबले में उनको दिखाई देने लगी। नहीं तो आज परिणाम कुछ और होता, वही जानना चाह रहा हूं, 50,000 से ऊपर क्योंकि वोट मिलते। जो आपको वोट मिलता वो कांग्रेस का स्वाभाविक वोट था, और कांग्रेस ये माना जाता है कि जो जिस वोट पर आप नजर रख रहे थे, जिस वोट बैंक पर, वो कांग्रेस का वोट बैंक था। और चूंकि बीजेपी के अंदर एक नाराजगी दिख रही थी, टिकट को लेकर के खींचतान साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, तो उसका फायदा आपको मिलता। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया कि कांग्रेस का वोट तो आपको शिफ्ट ही नहीं हुआ। उसका कारण है ना, मैं वही आपको बता रहा हूं कि जब मेरा जो वोट है मेरी तरफ आ गया, और निश्चित रूप से आज से 10 दिन पहले माहौल कुछ और था, लेकिन जैसे ही नरोत्तम जी और उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस के कैंडिडेट का साथ दिया तो फिर वो वोटर कंफ्यूज हो गया, और उसे ये लगा कि ऐसा ना हो कि आजाद समाज पार्टी ना जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, इसलिए उस वोट ने फिर कांग्रेस को चुनना उचित समझा। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं, अगर नरोत्तम जी इनका साथ नहीं देते घनश्याम सिंह जी का, तो आज रिजल्ट बिल्कुल सेम ही होता। आज आजाद समाज पार्टी भाजपा से टकराई होती, जीती होती, और 20,000 22,500 जो हमारे वोट आए वो कांग्रेस के वोट आते। लेकिन आप तो सीट बदलते रहते हैं, तो क्या अगली बार भी दतिया से ही लड़ेंगे या फिर अब कहीं और चले जाएंगे?
इस बार तो तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी सीट बदल के आए थे। घनश्याम सिंह और मैं 2 बार चुनाव सिहोड़ा में आमने सामने लड़ चुके हैं। अब मुझे तो लगता है घनश्याम सिंह जी भी यहीं से लड़ेंगे, क्योंकि वो जीत गए हैं। लेकिन हमने तो दतिया की जनता से वादा कर दिया कि अब आगे का चुनाव भी मैं दतिया से ही लड़ूंगा। लेकिन सिहोड़ा हो चाहे बांडेर, आने वाले 28 में हम तीनों ही सीटों पर ताकत से हमारी पार्टी लड़ेगी भी, और परिणाम भी लाके दिखाएंगे। अभी समय कम था। लेकिन एक बात तो आपकी गलत हो गई कि आप जब जब लड़ते हैं तो घनश्याम सिंह हार जाते हैं। आपने ये अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था। हाँ, निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि जब जब मैं लड़ता हूं तो घनश्याम सिंह हार जाते। घनश्याम सिंह बिल्कुल हार जाते, क्योंकि और फिर हारेंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा हर बार उनको नहीं मिलेंगे। इस बार उनका रथ जो पहिया फंस गया था उसको नरोत्तम मिश्रा ने निकालने का काम कर दिया। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। राजेंद्र भारती को तो कांग्रेस ने निकाल दिया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा पर कब उनकी पार्टी एक्शन लेगी ये देखना है। एक बात बड़ी सुखद थी कि सिर्फ भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को हराने की कोशिश जरूर कर रही थी। आप सही कह रहे हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी का भले ही संगठन बहुत छोटा सा था, लेकिन वो सारे के सारे लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे, और उसी को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी विवेक, आप कोई सवाल पूछना चाहें? जी दामोदर जी, आपने कहा था कि आपको हर जाति का सपोर्ट है, तो ये जो वोट आए आपको, ये किस जाति के आए? देखिए, इसमें एससी का वोट बहुत आए थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एससी में भी जाटा बहिरवार समाज का वोट काफी बड़ी संख्या में, आई थिंक 60% के आसपास इसमें वोट एससी का होगा। और बकाया का 40% जो वोट है उसमें थोड़ा बहुत माइनॉरिटी का होगा, और ज्यादा ओबीसी का वोट है, कमी जिसमें क्या यादव रहेगी? वोट भी दामोदर काफी यादव जब ये कह रहे थे चुनाव प्रचार में कि 20-20 किलो के 2 पहलवान हैं और दामोदर यादव 150 किलो का है, लेकिन दामोदर यादव को अगर 20 किलो का पहलवान हरा रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है संसाधन। मैंने कहा ना, सत्ता बल, बाहुबल, धन बल नहीं है ना हमारे पास। हम तो चंदा लेके चुनाव लड़े हैं, और सारे कार्यकर्ताओं ने चंदा दिया। किसी ने 2000, किसी ने 5000, किसी ने 15000। तो ऐसे जब दामोदर यादव चुनाव लड़ा है, हाँ, और उसमें दिक्कत नहीं है, ऐसे चुनाव लड़ते भी हैं लोग, जीतते भी हैं। लेकिन चूंकि पार्टी बिल्कुल न्यू थी, जब पिछला चुनाव हमारी पार्टी दतिया से लड़ी तो 480 वोट आए थे। तो 480 से अगर 22,500 कुछ वोट आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ एक उपचुनाव की दृष्टि से ये संतोषजनक है। एक आखिरी सवाल और मैं आपसे करूंगा। दामोदर यादव जी, आपने कहा था कि 2028 को लेकर आपकी ये तैयारी है और 78 सीटों पर आपके उम्मीदवार उतरेंगे और सरकार बनाएंगे, और फिर आपने ये लक्ष्य तय किया था। लेकिन अब ये हार क्या तय कर रही है फिर आपका भविष्य? नहीं, निश्चित रूप से अभी हमने आज ही देखिए, हारने के बाद लोग निराशा में बैठते हैं या अति उत्साह में आ जाते हैं जीतने के बाद। हम पे ऐसा असर नहीं होता है। जब 13 या 14 राउंड की काउंटिंग चल रही थी, तभी मैं इसी कमरे में बैठ के अपने नेताओं से बैठक कर रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर रहा था, और हमने तुरंत तय कर लिया है कि जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड, जो 78 सीट की मैं बात कर रहा हूँ, उन सब में हमें नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव में ताकत से लड़ना है। और उसके लिए अगले 1 हफ्ते के अंदर आप दतिया में बड़ा सम्मेलन देखिएगा। अच्छा दामोदर जी, 20 जिलों के लोग आएंगे। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में ये बात सही है कि बीच बीच में 1-2 सीटें किसी और पार्टी की आती रहती हैं, आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी में जब मुख्य मुकाबला है तो क्यों ना अपना राजनीतिक भविष्य इन दोनों में से किसी एक पार्टी में जाकर तय किया जाए? मेरा असल में राजनीति करने से ज्यादा उद्देश्य एक सामाजिक वैचारिक क्रांति लाने का उद्देश्य ज्यादा है। ये तो चुनाव मजबूरी होती है, बीच में लड़ना पड़ता है, तो इसलिए लड़ जाते हैं। तो मेरा ध्येय है कि मैं सोच बदलूं, व्यवस्थाओं को बदलूं। सोच बदलना हमारे हाथ में है, हम बिना सत्ता के सोच बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता में आना जरूरी होता है, इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कभी बीजेपी कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। अभी भी कांग्रेस ने टिकट का स्वाभाविक सबको पता है, चाहती थी कांग्रेस के मैं जाऊं और उनके कैंडिडेट घनश्याम सिंह की जगह हम बने, लेकिन मैंने उसको रिफ्यूज किया। मैं मानता हूं कि जब तक तीसरा दल खड़ा नहीं होगा, तब तक दोनों दलों की मोनोपोली चलती रहेगी। आप कह रहे हैं 1-2 विधायक नहीं भाई, एक बार बीएसपी के 11 बने, एक बार समाजवादी पार्टी के 8 बने, एक बार उमा भारती जी के 5 बने, एक बार सुखलाल कुशवाहा जी के 2 बने। ऐसे हमेशा बनते आए हैं, और अब आप देखिएगा 2028 में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। अच्छा, बी टीम किसकी है फिर, बीजेपी की या कांग्रेस की? मुझे लगता है ये दोनों, अगर मुझे ये टीम कहेंगे आप तो बेहतर होगा। हम जनता की ये टीम है। और रही बी टीम की बात, तो बी टीम तो मैं तो यही मानता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही टीम है।
ना ए मानूंगा ना बी मानूंगा। और दतिया के चुनाव ने ये सिद्ध कर दिया, दतिया के सबसे बड़े नेता भाजपा के नरोत्तम मिश्रा के 90%। आप तो विवेक जी रहे हैं, आपने तो फील्ड में बहुत मेहनत की है, आप देख सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी की पूरी टीम ने घनश्याम सिंह जी का पूरी ताकत से साथ दिया। और नरोत्तम मिश्रा की खुद की पोलिंग जो है वहां से भी हार गए। हाँ, वो हार गए, वहां से भी उसको कांग्रेस लेकर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका दामोदर यादव जी से। मेरा सवाल है, जीतू पटवारी ने तत्परता दिखाई अपने कांग्रेस के नेता को निकालने में, खंडेलवाल जी कब तत्परता दिखाएंगे? क्या भाजपा पे दादापा हावी है? ये देखने वाली बात। चलिए, आपके सवाल को लेकर भी हम सवाल करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपने मेहनत की और उसका परिणाम भी नजर आया। हालांकि परिणाम हार जीत से ही नहीं, परिणाम उससे भी तय होता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। आपने बताया कि संसाधन कम थे, लेकिन फिर भी आपने अच्छा किया। बहुत बधाई इसके लिए और शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए।